कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अवामी शोबे के इदारों को खांगियाने मरकजी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ 20 से 30 सितंबर 19 सियासी जमातें एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगी। CPI की आमिला के इजलास के बाद सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि बीजेपी करप्शन का एक नया दरवाजा खोल चुकी है, जहां खुलेआम सरकारी इदारों को लूट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2.5 लाख करोड़ रुपए मालियती विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को 52,000 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। इसी तरह 10 लाख करोड़ रुपए मालियत के इदारे BSNL को 34,000 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया है। हमारा 2 दिन का एक दिन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मीटिंग, दूसरे दिन जो है ना स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग चला। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए हमारे ऑल इंडिया नेशनल 2 सेक्रेटरीज यहाँ के इंचार्ज जो है ना अतुल कुमार अंजान साहब वो मौजूद थे, कमरेड नारायणा भी मौजूद थे। तो उसके बाद है ना उन पूरे डिसीजनों को लेने के बाद असल हमारे पास जो है ना सुप्रीम बॉडी जो है ना एग्जीक्यूटिव है मजलिस आमिला। तो मजलिस आमिला में जो है ना कल पूरा दिन भर चलती रही। तो उसमें कमरेड नारायणा थे, मैं था, हमारे चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब थे। तो तमाम पूरे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आने के बाद हमने 4-5 चीज़ें तय की है समझिए। नंबर 1 के 20 और 30 सितंबर जो 19 पार्टी का जो सोनिया गांधी ने जो इजलास रखा था अपोजिशन पार्टीज़ का, तो उस सिलसिले में तमाम पब्लिक इश्यूज़ को, पिगस इशू को, महंगाई को, पेट्रोल का दाम, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो ना 20 और 30 के दौरान पूरे स्टेट में एजुटेशन, ऑल इंडिया एजुटेशन, तो हम अपने स्टेट के तक डिस्कस कर रहे थे। हम जो है ना अपने स्टेट में ना उसको ये करना बोल के अपने स्टेट में पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना इसका एक बहुत बड़ा, और इस सिलसिले में हम दूसरे तमाम 19 पार्टी से कौन कौन नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। उस कमेटी की तश्कील के ऊपर जो है ना ये अपना, और उसके साथ साथ जो है ना सितंबर 3 को भी हम जो है ना बहुत सारे डिमांड्स को लेके खुसन ये ज़मीन के मसाइल और धरनी पोर्टल के बारे में उन चीज़ों को लेके कलेक्ट्रेट के सामने सितंबर 3 को धरना करेंगे। और उसके साथ साथ जो है कृष्णा गोदावरी का जो डिस्प्यूट चल रहा है आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, तो उस सिलसिले में एक राउंड टेबल मीटिंग करेंगे जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को बुलाएंगे। उसके साथ साथ जो है ना ये 11 तारीख से 17 तारीख सितंबर की जो है ना तेलंगाना की मुसल्ह जद्दोजहद जो चली थी, तो उस सिलसिले में एक बस यात्रा जिसको ख़ुद हमारे स्टेट के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी साहब उसकी क़ियादत करेंगे। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करेंगे। चूँकि आए दिन जो है बीजेपी जिनका इस मुसल्ह जहद से कोई वास्ता नहीं है, ना उनको आज़ादी की लड़ाई से वास्ता है, ना यहाँ की इससे वास्ता है, मगर हर जगह जो है ना अपना जो है ना लोगों के सामने पोजिंग इनका ये कि ये सब उनकी वजह से हुआ, बल्कि पहले तो उनका वजूद नहीं था। और जो उसके बावजूद भी ये कहना कि तेलंगाना मुसल्ह जहद में उनका बहुत बड़ा रोल था, तो उनका कोई रोल नहीं है। तो लोगों को ये हिस्ट्री बताने के लिए कि इस मुसल्ह जद्दोजहद में हमारे 5,000 से ज़्यादा कामेड्स मारे गए। उस ज़माने में 10 लाख से ज़्यादा है ना जो ज़मीन थी देशमुखों से लेके और गवर्नमेंट की ज़मीन हम ज़मीन किसानों को और बेघर लोगों के दरमियान में हम तकसीम किए। तो उस वक्त हम क्या कुर्बानी दिए और मुसल्ह जद्दोजहद में तेलंगाना के लिए, तो उसके लिए जो ना पार्टी चाहती है कि लोगों को रोशनास करें। अब आज का जनरेशन तो जानता ही नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी इस बात की है कि हम 11 से ये 16 तारीख तक ये बस यात्रा है। 17 को जो है ना अपने रवीना रेड्डी मेमोरियल हॉल लोटस पॉइंट पे, वहाँ पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को भी हम बोल रहे हैं और बहुत से नामवर लोग आएंगे। तो उसमें जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था इस मुसल्ह जद्दोजहद में, उसका कल्मिनेशन प्रोग्राम जो है ना इख्तितामिया जो तकरीब है वहाँ पर रखेंगे। तो ये
हमारी चंद फैसले कल एग्जीक्यूटिव में किए गए समझिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये 20 और 30 तारीख का जो ऑल इंडिया कॉल है वो भी सक्सेस होगा। इसके साथ साथ जो है ना ये कलेक्ट्रेट के सामने 3 सितंबर का वो भी सक्सेस होगा, और साथ साथ जो है ना राउंड टेबल की मीटिंग, और जो है ना 11 से लेके 16 तक बस यात्रा, पूरा तेलंगाना का दौरा, और आखिरी में हैदराबाद में जो इख्तितामिया जो तकरीब है लोटस पॉन्ड रवि नायडू मेमोरियल हॉल जो बंजारा हिल्स में, तो भी बहुत बड़ा सक्सेस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है ना इन तमाम चीज़ों से रोशनास होंगे, और जो लोग इस मामले में जो तेलंगाना में बिलखुसूस हमारा जो रोल है, जिसकी वजह से आपको शायद मालूम होगा कि पहली जनरल इलेक्शन में पंडित नेहरू से ज़्यादा वोट है ना रवि नायडू लिए। इंडिया से हाईएस्ट वोट लेने वाला शख्स जो रवि नायडू था, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार। तो उस वक्त लोगों में उतना जोश व खरोश था पार्टी के लिए, तो पंडित नेहरू वॉज नंबर 2। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को, आज के जनरेशन को बिल्कुल मालूम नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, बल्कि पूछने वाले भी कुछ है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता था कि इस दौरान जो है ना ये तमाम मूवमेंट्स की वजह से लोगों को वाकिफियत होगी, रोशनास होंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम से आकर्षित होकर हमारी तरफ जो है ना राग़िब होंगे, मैं ये समझता हूँ। शुक्रिया।